वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में कवर करेंगे सीटेट पेपर एनालिसिस को। तो इसमें हम कवर करेंगे 21 सितंबर 2014 में जो पेपर हुआ था सीटेट का, इसके हिंदी के पार्ट को इसमें कवर किया जाएगा। तो आइए देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे। इस तरह से यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था वो 91 नंबर से स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर आप जानते हैं कि बच्चे को मदर टंग में पढ़ाया जाना चाहिए। तो बच्चे की मातृभाषा जो होती है वही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, जिससे कि बच्चे का अधिगम सरलता से हो सके। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चे प्रारंभ से ही, तो शुरुआती दौर से ही बच्चे जो है द्विभाषिक होते हैं या भाषा में कमज़ोर होते हैं या बहुभाषिक होते हैं या फिर एक भाषिक होते हैं। तो शुरुआत से ही बच्चे जो होते हैं वो बहुभाषिक होते हैं। क्लासरूम में अलग अलग इन्वायरमेंट के अलग अलग कल्चर के बच्चे आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज भी अलग होती है। इसलिए बच्चों में जो है बहुभाषिक का गुण होता है। आप देखिए इंडिया में हर एक व्यक्ति को जो है कम से कम 3 लैंग्वेज का ज्ञान ज़रूर होगा। जो भी थोड़ा-सा भी पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें 3 भाषाएँ ज़रूर आती होंगी। इसी को ट्राइहेरिक फ़ॉर्मूला भी कहते हैं, जिसमें फर्स्ट लैंग्वेज हमारी मदर टंग होती है, सेकंड जो है मदर टंग में रीजनल लैंग्वेज आ जाती है जिस क्षेत्र के हम होते हैं। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज आती है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज में जो हमारा जो है क्षेत्र होता है, जैसे हम हिंदी भाषी हैं तो हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है, और इंग्लिश भाषी लोग हैं तो हिंदी हो जाती है टारगेट लैंग्वेज। इस तरह से जो है ट्राई लैंग्वेज भी इसी में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किन बिंदुओं को विशेष ध्यान देंगे। तो प्राथमिक स्तर की अगर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण किया जा रहा है, तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हिंदी भाषा के वैध वैविध्यपूर्ण रूप को शामिल किया जाए, मतलब अलग अलग रूपों को इसमें सम्मिलित किया जाए, जिससे बच्चे को संपूर्ण ज्ञान हो सके। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉम चॉम्स्की से आ जाता है। यहाँ पर चॉम्स्की के बारे में कहा जा रहा है कि चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन इसमें से सही है। पहला कथन आ जाता है कि बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों को व्याकरण सीखना ज़रूरी होता है। डी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। तो ये करेक्ट हो जाता है नॉम चॉम्स्की के अनुसार। नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चे में इनेट कैपेसिटी होती है कि वो इन सारी लैंग्वेज को जो है अर्जन कर सके। उन्होंने जो है एलईडी की बात की है। एलईडी को जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे में जो है जन्मजात क्षमता होती है ये भाषा को सीखने की। तो वहाँ यहाँ पे उन्होंने इनेट कैपेसिटी की बात की है और एलईडी की बात की है, और साथ ही साथ वो यूनिवर्सल ग्रामर की भी बात करते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब हो जाता है कि बच्चे को हमें ग्रामर सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चा उस परिवेश में रहकर ही ग्रामर का अर्जन कर लेता है। तो यहाँ पर नॉम चॉम्स्की इन सारी बातों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पाठ के अंत में अभ्यास और एवं गतिविधि देने का उद्देश्य है। पाठ के अंत में आप देखिए हर एक सब्जेक्ट में अभ्यास और गतिविधि के कुछ प्रश्न दिए होते हैं। तो इन प्रश्नों को देने का क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे व्यस्त रह सके गतिविधियों में, या फिर याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध कराई जाती है या गृह कार्य दिया जाता है, या फिर यहाँ पर बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर दिए जाते हैं। तो ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर कि बच्चे को जो है ये अभ्यास एवं गतिविधि इसलिए दी जाती हैं जिससे बच्चा जो है एक्सप्रेस कर सके अपने थॉट्स को। मतलब बच्चे से जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरह से वो उनका आंसर देता है रिलेटेड टू टॉपिक। जो भी टॉपिक रहता है उसके अनुसार उसने जो भी सीखा है उसका पूरा सारांश वो उन क्वेश्चंस के आंसर में देता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है। अगर हम किसी भी भाषा
का अर्जन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा समाज। तो किस समाज में हम रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है भाषा को अर्जन करने के लिए, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते ही अपनी लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदुओं का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? समावेशी कक्षा मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसमें हर तरह का बच्चा जो है क्लासरूम में होगा। तो यहाँ पर हर तरह का बच्चा इन्वॉल्व है, इसके लिए सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये कथन तो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है कि सभी बच्चों को समान अपेक्षाएं रखना, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कराना, या फिर बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल हो जाता है कि हर एक बच्चे को समान गतिविधि का हम अवसर देंगे और उसके लिए प्रोत्साहित करेंगे, बच्चे को यहाँ पे मोटिवेट किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भाषा में आकलन की प्रक्रिया है। भाषा में आकलन का क्या मतलब हो जाता है? मतलब लैंग्वेज का अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है भाषा में आकलन करने का मतलब हो जाता है कि सीखने के दौरान, सीखने सिखाने के दौरान ही ये प्रक्रिया चलती है, जिसमें हम असेसमेंट कर रहे हैं। मतलब अगर आप कोई खाना बना रहे होते हैं, तो अपने खाने को आप टेस्ट करते रहते हैं कि वो खाना कैसा बना है। तो इसका मतलब हो जाता है कि हम खाना बनाने के दौरान ही आकलन कर रहे हैं। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ही हम जब टेस्ट करते हैं, उस चीज़ का आकलन करते हैं, तो इसको भाषा में आकलन कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? अगर बच्चे को रीडिंग सिखाई जाती है, तो रीडिंग में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है? तो सबसे ज़्यादा इसमें बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम बच्चे को पढ़ना सिखा रहे हैं, तो हम बच्चे को स्टोरी के थ्रू सिखाते हैं, बाल साहित्य के थ्रू सिखाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे सार्थक जो है उस चीज़ का प्रयोग कर पाते हैं कॉन्टेक्स्ट के थ्रू यहाँ पर। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं हम प्राइमरी लेवल पर, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? बच्चे को भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाए, भाषा परीक्षा के लिए जो है अंक दिलाना, मार्क्स दिलाना, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो जहाँ पर बच्चे प्रयोग करेंगे, वो ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। तो विभिन्न परिस्थितियों में, हर एक सिचुएशन में बच्चे को जो है लैंग्वेज का उपयोग करना आना चाहिए, प्रभावी ढंग से उसका प्रयोग करना आना चाहिए, उसे यूज़ टू होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा अर्जन से ही है, वाइगॉत्स्की के बारे में बात की जा रही है। तो भाषा अर्जन करने में वाइगॉत्स्की ने किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? तो वाइगॉत्स्की जो बात करते हैं, वो हमेशा समाज और संस्कृति की बात करते हैं। समाज और संस्कृति के ही ऑप्शन पे आप इसमें टिक करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है कि समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, क्योंकि वाइगॉत्स्की जो बात करते हैं वो हमेशा भाषा, समाज और संस्कृति की बात करेंगे भाषा के अर्जन के लिए। तो समाज में होने वाले भाषा प्रयोग से ही बच्चे भाषा का अर्जन करते हैं। जिस तरह से समाज बोलता है, उसी तरह से बच्चा जो है अपने भाषा का प्रयोग करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या होगा? सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो जब बच्चे भाषा का प्रयोग कर रहे हों, यानी कि जब यूज़ कर रहे हों वो लैंग्वेज को, तभी हम उनका असेसमेंट कर लेते हैं। तो ये जो है सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है उनका आकलन करने का। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक हैं आप, तो सबसे ज़्यादा आप क्या अपेक्षा करते हैं यहाँ पर? उम्मीद करते हैं यानी कि मानक भाषा का प्रयोग करने की उम्मीद करेंगे, या फिर कक्ष के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन यहाँ पर, कि जो भी आप भाषा सिखाते हैं बच्चे को, एज अ टीचर, लैंग्वेज टीचर, आप चाहते हैं कि बच्चा जो है विद्यालय के परिवेश से निकलकर अपने जो है एनवायरनमेंट में, अपने घर में, हर एक जगह पे भाषा का प्रयोग करे, उसके लिए आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भाषा भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा जो है सीखने और सिखाने के लिए सबसे उच्चतम जो कौन सा कथन है यहाँ पर, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, तो ये तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसके पास पहले से ही अपनी भाषा होती है, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं। बच्चा केवल अपने परिवार से भाषा सीखता है, ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि वो समाज से भी जो है भाषा को सीखता है। इसके बाद बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। बच्चे वहाँ पर अपने मदर टंग का भी यूज़ करते हैं। डी ऑप्शन बचा, तो डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। तो एकदम करेक्ट हो जाता है ये, कि स्कूल जाने से पहले ही बच्चे को अपनी मदर टंग का जो है ज्ञान हो जाता है। तो मदर टंग का पहले से ही ज्ञान बच्चे को रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। भाषा सिखाने के लिए हम सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि पूछी जा रही है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए बच्चे को, या फिर बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाने चाहिए, या फिर बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देने चाहिए। तो आप देखिए, हमेशा जब बच्चा प्रयोग करेगा, अवसर देंगे हम उसे, तो वो सबसे बेस्ट आंसर होंगे। ये सारे वर्ड जो है कीवर्ड होते हैं जो आपको फाइंड करने होते हैं, तो आप उनको देखकर तब ऑप्शन जो है पढ़ सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा को सिखाने की विधि सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि हो जाती है कि जब बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के लिए हम कई सारे अवसर देते हैं। तो अवसर देना सबसे बेस्ट होता है यहाँ पर लैंग्वेज के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है गद्यांश से। ये आपको गद्यांश दिया गया है, जिसमें आपको 106 से लेकर 114 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। गद्यांश आ जाता है कि गुलजार जी क्या लिखते समय पाठ आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं होता हूँ, और मैं पहले यही तय करता हूँ जब मुझे अपनी कहानी होती है। पाठक को सामने रख कर लिखने पर कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं महसूस करता हूँ कि वह कम्युनिकेशन, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ। तो इस तरह से आपको गद्यांश दिया जाता है। गद्यांश पढ़ने के बाद आपको आंसर्स करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है कि जब गुलजार लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। जब गुलजार लिखते हैं यहाँ पे तो उनके स्वयं के वो विषय होते हैं, स्वयं उनके। करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पैरा से किया जा रहा है कि गुलजार के अनुसार लिखने वाले के जहन में स्वयं लेखक होता है। इसका क्या आशय है, क्या अर्थ है इसका। तो लेखक यहाँ पे बता रहे हैं कि लेखक की संवेदनाएं और आत्म अनुभूति केंद्र में होती हैं जो लेखन करता है। मतलब जो व्यक्ति लिखता है उसके जहन में ही ये चीज़ होती है, लेखन की संवेदनाएं और आत्म अनुभूति। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। तो एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है संप्रेषण, यानी कि कम्युनिकेशन, कैसे वो कम्युनिकेट करता है। इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। किसी भी कला का लक्ष्य क्या हो जाता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं, उसी फॉर्म में हम लेखक जो है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाता है। तो जब हम कम्युनिकेट कर पाते हैं सही से, तो वो हो जाता है कला का लक्ष्य। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुलजार अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। गुलजार अपने लेखन को यहाँ पर वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं, इस बात पर जो है कसौटी पर कसते हैं अपनी बातों को, अपने लेख को। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गुलजार लिखने से पहले क्या तय करते हैं। लिखने से पहले वो तय करते हैं कि उनको क्या लिखना है, क्या कहना है।
तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जहन का क्या मतलब है। तो जहन का मतलब दिमाग से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है संगीत का विशेषण शब्द आपको बनाना है। तो संगीत का विशेषण शब्द हो जाएगा यहाँ पर संगीतज्ञ। संगीतज्ञ जो हो जाएगा वो जो है संगीत का विशेषण शब्द होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। ये जो वाक्य है वो निपात शब्द है। निपात शब्द इसमें हो जाता है तो ही जो है ये निपात शब्द है यहाँ पर। निपात शब्द कौन से होते हैं, ये सेंटेंस को जोड़ रहे हैं यहाँ पर। तो ही कहने का ऐसा तरीका, तो ही ये जो दो सब सेंटेंसेस हैं, दो शब्द जो हैं वो इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और जोड़ते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पद्यांश से आया है। इसमें आपको कविता दी गई है। 115 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन के आंसर आपको इसी से करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पर कविता। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल, जंगली जानवर परिंदे, इन्हीं सब के बीच उतरा इंसान और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर परिंदे इंसान, बढ़ने लगा बेतहासा। अब कहाँ जाते जंगल, जंगली जानवर परिंदे, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती, इंसा नाइंसाफ़ी सभी के लिए बनाती है जगह, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है। इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जो आज के जगत की सच्चाई भी दिखाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। धरती पर जब इंसान आया तो उसके बाद जानवर घटने लगे, जंगल घटने लगे, पक्षी घटने लगे। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंसान बढ़ने लगा बेतहासा, इसका क्या भाव है। तो इसका भाव हो जाता है कि इंसान खूब तरक्की करने लगा। इसका भाव हो जाता है डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है। तो प्रकृति जो है किसी के प्रति भी नाइंसाफ़ी नहीं करती है, चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे जंगली जानवर हों, चाहे फिर इंसान हो। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि उपरोक्त सभी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है। कविता के अंत में जो है इंसानियत के ख़त्म होने की बात कही जा रही है। तो इंसानों में अब इंसानियत ख़त्म हो गई है, यही इसका सारांश है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे अब कहाँ जाते जंगल का क्या भाव है। अब कहाँ जाते जंगल का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे जंगल पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। अब जंगल पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो कि आ जाता है कि जंगल का पर्यायवाची नहीं है। वन जंगल का पर्यायवाची हो जाता है, अरण्य हो जाता है, कानन हो जाता है, लेकिन जो बगीचा है, बगीचा एक छोटा फॉर्म होता है, इसलिए यहाँ पर ये जंगल का पर्यायवाची नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है इसके लिए, और इनकरेक्ट ही हमसे पूछा गया था कि नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं हिंदी के लिए। थैंक यू एवरीवन।